बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक अदद और वीडियो लेके आया हूँ आपकी खिदमत में। लेकिन आज की ये वीडियो किसी भी घर के प्रपोजल के हवाले से नहीं है, बल्कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं घर का बहुत ही एक अहम हिस्सा, जिसको आमतौर पर बुनियादें कहा जाता है। और आज मैं आपके साथ इसमें हर चीज़ डिटेल के साथ मेंशन करूंगा कि एक अच्छी फाउंडेशन यानी बुनियाद में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए और इसमें आपको किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी और इसमें भी आपको बहुत ही अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मेरे साथ दीजिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि मुकम्मल वीडियो आपको समझ में आ सके। अच्छा, तो किसी भी घर को शुरू करने से पहले सबसे पहले बनाई जाती है उसकी बुनियाद, उसकी फाउंडेशन बनाई जाती है। और फाउंडेशन बनाने के लिए उसकी की जाती है थोड़ी बहुत सी एक्सीवेशन यानी कि खुदाई। तो ये खुदाई वाला पोर्शन आपका मुख्तलिफ हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमने इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे 1 फीट के एक्सीवेशन को। यानी कि फर्ज कर लेते हैं हमारे पास जो इस घर का सेक्शन है, फाउंडेशन का जो सेक्शन है जो दिया गया है, इसमें हमने एक्सीवेशन की है 1 फीट की। तो हम इसकी विड्थ लेंगे 3 फीट की, जो आपको मिलेगी इधर से लेके इधर तक की। इसके अलावा जो साइडों पे हमारे पास अर्थ आएगी वो मुकम्मल तौर पर कंपैक्टेड होगी, जो कि इधर आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास जो सारी की सारी जो अर्थ है, जो हमारे पास मिट्टी है, वो कंपैक्टेड है। सिर्फ इस वाली जगह पे हम इसकी एक्सीवेशन करेंगे। और इसके लिए एक बात का जरूरी ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारे पास एक्सीवेशन की हाइट जो है वो 1 फीट है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास 1 फीट ही होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसमें ज्यादा कर लेंगे तो ये हमारे पास नीचे वाली मिट्टी जो है वो थोड़ी सी लूज हो जाएगी, जिससे हमारी फाउंडेशन को नुकसान होगा। तो एक्सीवेशन के बाद हम इसमें डालेंगे पीसीसी, जो कि आ जाएगी हमारे पास 6 इंच की। पीसीसी में आपकी रेशो आएगी 1:3:6 की, यानी कि 1 इसमें आपका सीमेंट होगा, 3 आपकी इसमें रेत होगी और 6 आपकी इसमें बजरी होगी। लेकिन कुछ लोग इसकी जगह मोटे साइज का बजर भी डालते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी जरूरी है कि आप 1:3 का मसाला मिक्स करके उसके ऊपर डालें। इससे आपके पीसीसी में डाले गए बजर को मुकम्मल तौर पर कंपैक्शन मिल जाएगी, यानी कि इसमें जो खला होगा जो इसके ऊपर हम मसाला मिक्स करके डालेंगे, उससे आपको मुकम्मल तौर पर जो खला होंगे आपके बजर के, वो मुकम्मल तौर पर भर जाएंगे। और नंबर 2 पे इसके नीचे चूंकि हमारे पास अर्थ होती है, मिट्टी होती है, तो अगर हम ये वाला बजर डाल देंगे तो हमारे पास जो सेम है मुकम्मल तौर पर ऊपर नहीं जाएगी और नीचे वाली मिट्टी की सीपेज आपकी ऊपर वाले घर के स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जाएगी। अच्छा जी, तो मोटा बजट डालने के बाद इसके ऊपर हमारे पास नंबर 2 पे आ जाएंगे ईंटों के 2 अदद रद्दे, जिनको आमतौर पर ईंटों के 2 अदद वार भी कहा जाता है। तो इसकी जो थिकनेस होगी मुकम्मल तौर पर वो आएगी 6 इंच की और इसकी विड्थ आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 2.25 फीट की, यानी कि 2 फीट 3 इंच की। 27 इंच की हमारे पास पहली इसके विड्थ आ जाएगी ईंटों की। उसके ऊपर हमारे पास नंबर 3 पे आ जाएगी 22.5 इंच की विड्थ और ये भी आ जाएगी हमारे पास 6 इंच की, यानी ये 22 इंच हमारे पास, 22.5 इंच हमारे पास इसकी विड्थ होगी और 6 इंच हमारे पास ये मोटाई में आ जाएगा। तो इसमें भी आपके लगेंगे 2 रद्दे, यानी कि 2 अदद वार आएंगे आपके इस वाले पोर्शन में। इसी तरह मजीद ऊपर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा तीसरे नंबर पे 18 के वार, यानी कि 18 के 2 अदद वार आ जाएंगे, जिसकी विड्थ होगी हमारे पास 18 फीट और थिकनेस होगी हमारे पास इसकी 6 इंच की। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएंगे 18 इंच, यानी कि 1.5 फीट के। इसी तरह हमारे पास ऊपर आ जाएंगे 13 इंच की और ये आपकी वेरिएबल होंगे, यानी कि ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हमने इस सेक्शन में लिया है इसको 9 इंच का। तो इसमें आपकी थिकनेस जो आएगी वो 9 इंच की आ जाएगी और जबकि इसकी विड्थ आ जाएगी हमारे पास 13.5 इंच की। तो इस तरह से ऊपर से नीचे आते हुए हमारे पास साइडों पे इस तरह के टक बन जाएंगे, जिसको आम जुबान में हम कहते हैं खसके। तो इस तरह से हमारे पास जो सबसे ऊपर दीवार आएगी वो 9 इंच की आ जाएगी, जो कि आ जाएगी तकरीबन आपकी इधर तक की। तो इस तरह से पूरी 9 इंच का जो लोड है वो मुकम्मल तौर पर नीचे जाता जाता आपका इस वाले पीसीसी के ऊपर डिवाइड हो जाएगा इक्वली। साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस जगह पे आ जाएगा आपका ग्राउंड लेवल। लेकिन मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ कि आपका ये ग्राउंड लेवल वेरिएबल है, ये कम या ज्यादा हो सकता है आपकी प्लॉट की सिचुएशन के मुताबिक। अगर आपका प्लॉट ज्यादा डेप्थ में है तो ये थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इसमें आपकी इस वाली जगह पे 13 इंच में ये कमी पेशी पूरी हो जाएगी। बहरहाल इसमें हमारे पास 2 फीट के बाद आ जाएगा आपका ग्राउंड लेवल और ग्राउंड लेवल के बाद आपका आ जाएगा इसमें रोड लेवल, यानी कि आपका जो घर का रोड लेवल है आपका इस जगह पे आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऊपर की तरफ 1 फीट के बाद पोर्च लेवल, यानी कि फर्ज करें कि हम अगर इस वाली जगह पे आते हैं तो आपका रोड के ऊपर आप खड़े होंगे, तो इसके ऊपर हमारे पास 1 फीट का आ जाएगा इसका पोर्च लेवल। कार का पोर्च लेवल आ जाएगा और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हमने डाली है इसमें एक अदद डीपीसी, जो कि बनता है डैम्प प्रूफ कोर्स, लेकिन आम जुबान में इसको हम डैम्प कहते हैं। इसकी डिटेल ऊपर जाके पढ़ेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमने इसमें दिया है कार पोर्च में भी एक अदद डीपीसी। इसी तरह ऊपर की तरफ आएंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा कार पोर्च के बाद आपका फिनिशिंग फ्लोर लेवल। यहाँ आपने फिनिशिंग फ्लोर लेवल और पोर्च लेवल को थोड़ा सा समझना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम रोड लेवल की तरफ। रोड लेवल के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें पोर्च लेवल, यानी कि ये वाली जगह आपकी पोर्च लेवल आ जाएगी और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा फिनिशिंग फ्लोर लेवल। तो पीछे वाला पोर्शन आपका पूरे घर का थोड़ा सा हाइट पे होता है,
तो आपका ये वाला फिनिशिंग फ्लोर लेवल थोड़ा सा हाइट पे जाएगा और पोर्च लेवल आपका थोड़ा सा डाउन जाएगा। यानी कि घर के मेन गेट से इंटर होने के बाद आप जैसे ही मेन डोर से अंदर की तरफ इंटर होते हैं तो आपको एक या दो अदर स्टेप देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से होते हैं कि ये वाली जगह आपकी थोड़ी सी हाइट पे होती है। तो अब देखते हैं कि आखिर हमने इसमें 2 अदद डीपीसी क्यों दी हैं, क्योंकि आमतौर पर आपने देखा होगा कि आम घरों में एक ही डीपीसी दी जाती है जो कि ऊपर की तरफ आती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप एक अदद डीपीसी कारपोर्च में भी लाजमी दें, क्योंकि आपकी जो इस वाली हाइट है आमतौर पर सीपेज आ जाती है। फर्ज करें कि अगर आप इस वाली जगह पे डीपीसी डालते हैं तो आपकी ये नीचे वाली तमाम की तमाम जगह जो है वो क्लियर हो जाएगी, तो इस वाली जगह पे आपकी सीपेज लाजमी बात है आएगी। अच्छा जी, तो इसके ऊपर जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा इसमें एक मजीद डीपीसी और जो आ जाएगा हमारा फिनिशिंग फ्लोर लेवल की तरफ से। और इसके नीचे हमारे पास आपने देखा होगा कि साइडों पे 3-3 इंच के 2 बार लगाए जाते हैं, दो अदद ईंटें खड़ी की जाती हैं। इसको हम जुबान में हम कहते हैं तेगा। तो ये लगाने के बाद हम सेंटर में करते हैं इसमें कंक्रीट, इसमें आरसीसी करते हैं और 2 अदद डालते हैं इसमें सरिये। लेकिन कुछ लोग इसमें बीम बना के भी डालते हैं जो कि आ जाएंगे हमारे पास 4 अदद सरियों के, और सेंटर में हमारे पास इसमें रिंग वगैरह भी आएंगे। लेकिन आमतौर पर इसी तरह के 2 अदद सरिये डाले जाते हैं और इसमें आपकी आरसीसी डाली जाती है, यानी कि इसमें आपकी 1 सीमेंट, 2 रेत और 4 बजरी डाली जाती है। 1-2 4 का मसाला बना के इसमें स्टील के साथ डाला जाता है और इस स्टील का डाया जो होता है आमतौर पर 1/2 इंच यानी कि 4 सूत्र होता है। तो इस तरह मजीद ऊपर की तरफ आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस टैम्प प्रूफ की डिटेल, यानी कि सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1.5 इंच थिक का डीपीसी जो कि आ जाएगा 1-2 4 का। तो 1-2 4 का मतलब यानी कि 1 इसमें सीमेंट होगा, 2 इसमें रेत होगी और 4 इसमें आपकी बजरी होगी। इसी तरह इसके नीचे हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद कोट बिचुमन के, जिसको आमतौर पर लुक वगैरह भी कहा जाता है। तो ये लगाने के बाद इसमें पॉलीथीन की शीट वगैरह के लेयर लगाई जाती है जो कि आपके घर की दीवारों को सीपेज से महफूज बनाती है। इसी तरह दूसरी तरफ आएंगे तो हमारे पास इसमें फिनिशिंग फ्लोर लेवल में नीचे की तरफ आ जाएगा इस डीपीसी के नीचे 1/2 इंच का फिनिशिंग फ्लोर मटेरियल आ जाएगा, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है, आपकी टाइल वगैरह या पत्थर वगैरह भी हो सकता है। तो इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 इंच थिक की पीसीसी आ जाएगी जो कि आ जाएगी 1-2 4 की, और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 इंच थिक की ब्रिक ब्लास्ट या आमतौर पर बजर वगैरह भी डाला जाता है। इसी तरह इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 से 4 इंच की सैंड फिलिंग, और सबसे नीचे होती है हमारे पास इसमें कंपैक्टेड अर्थ, जो कि हम बुनियादें बनाने के बाद इसमें ट्राली की सूरत में इसकी भराई करते हैं, उसको मुकम्मल तौर पर कंपैक्टेड किया जाता है और उसके ऊपर हमारे पास ये तमाम की तमाम चीजें आती हैं। याद रखें कि ये आपकी तमाम चीजें आपकी इस वाले डैम्प से यानी डीपीसी से लाजमी तौर पर नीचे की तरफ होनी चाहिए। इससे ऊपर अगर आएगी तो आपकी सीपेज जो है वो ऊपर आने का खतरा होगा, इससे आपके घर के स्ट्रक्चर को नुकसान होगा। तो ये थी जी आज की एक अदर वीडियो जिसमें हमने डिटेल के साथ मेंशन किया कि घर के फाउंडेशन को किस तरह से प्लान किया जाता है और इसमें किन किन चीजों को किस तरह से बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आप इस तरह की मजीद वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेके आता रहूंगा ताकि आप लोग अपने घर को बेहतर से बेहतरीन तरीके से प्लान कर सकें और उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको सारा मुकम्मल तौर पर इल्म हो। तो वीडियो चले गया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।